पति की लंबी आयु प्राप्त करने के लिए रखें वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत का महत्व। वट सावित्री व्रत की महिमा का उल्लेख कई हिंदू पुराणों जैसे विश्वोत्तर पुराण और स्कंद पुराण में किया गया है। वट सावित्री व्रत पर वट या बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बरगद का पेड़ त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। पेड़ की जड़ें भगवान ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा भगवान विष्णु का प्रतीक हैं और पेड़ का ऊपरी भाग भगवान शिव है। इसके अलावा पूरा वट वृक्ष सावित्री का प्रतीक है। महिलाएं अपने पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन दिन एक पवित्र उपवास रखती हैं। व्रत की विधि। इस दिन सुबह स्नान आदि दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर एक बांस की टोकरी लेकर उसमें 7 प्रकार के धान्य रखें और भगवान ब्रह्मा की मूर्ति प्रतिष्ठापित करके उसमें बाईं और एक दूसरी बांस की टोकरी रखें और इसी प्रकार उसमें सत्यवान और सावित्री की मूर्ति प्रतिष्ठापित करके दोनों टोकरियों को वट के वृक्ष के नीचे ले जाकर रख दें। दोनों टोकरियां में इस प्रतिष्ठापित मूर्तियों की मौली रोली, कच्चे सूत, भीगे हुए चने और जल से पूजा आदि करके वट वृक्ष के मूल में जल का सिंचन करना चाहिए। वृक्ष का सिंचन करके वृक्ष के तने के चारों ओर सूत लपेटकर 3 बार वृक्ष की परिक्रमा और घर लौटकर अपनी सास आदि के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। वट सावित्री व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा थे अश्वपति। उनकी एक ही संतान थी सावित्री। सावित्री वनवासी राजा गुम्तसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह करना चाहती थी। नारद जी ने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। फिर भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला और सत्यवान से ही विवाह के लिए अड़ी रही। विवाह के बाद वह राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करने के लिए वन में ही रहने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु हुई उस दिन वह लकड़ियां काटने के लिए जंगल गए हुए थे। वहां वह अचानक मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी ही देर में यमराज ने सत्यवान के प्राण ले लिए। 3 दिनों से उपवास में रह रही सावित्री उस बात को जानती थी, इसलिए वह बिना व्याकुल हुए यमराज से सत्यवान के प्राण लौटाने की प्रार्थना करने लगी। लेकिन यमराज ने उसकी नहीं सुनी और सत्यवान को लेकर यमलोक की तरफ चल दिए। यह देखकर सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से बहुत बार लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री अपनी जिद पर अड़ी रही कि मैं बिना अपने पति के वापस नहीं जाऊंगी, अन्यथा मुझे भी अपने साथ ले चलो। सावित्री का यह साहस और त्याग देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए।